पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आज विश्व की कैथोलिक कलीसिया पवित्र बालकपन समारोह मनाती है। पवित्र बालकपन बच्चों की ओर एक दया की दृष्टि है, जिसमें जो अनाथ हैं, बेसहारे हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, ऐसे बेसहारे अनाथ बच्चों के हितार्थ कलीसिया बच्चों को ही, जो संपन्न हैं या जो कुछ अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाने का आह्वान उनसे करती है। साथ ही साथ संपूर्ण समाज के विभिन्न आयु अवस्था के लोगों से भी इस मिशन कार्य में हाथ बटाने के लिए आग्रह किया जाता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि कलीसिया में अनाथ बेसहारे बच्चों की सहायतार्थ जो अभियान पवित्र बालकपन दिवस के रूप में चलाया जा रहा है, वो सार्थक हो और प्रभावी ढंग से आगे बढ़े। हम भी बच्चों की ओर अपनी दृष्टि और अपने मनोभाव में परिवर्तन लाएं। जैसे प्रभु ने स्वयं कहा है कि इन जैसे लोगों का ही स्वर्ग राज है।
बच्चों के सदृश होकर अर्थात निष्पाप स्थिति में आकर बनकर रहकर ही हम स्वर्गराज के अधिकारी बन सकते हैं। इनके अतिरिक्त भक्तजनों के समक्ष कलीसिया दूतों को हमेशा छोटे बच्चों के रूप में प्रस्तुत करती है। हम जब भी दूतों की कल्पना करते हैं या उनको देखना चाहते हैं तो छोटे बच्चे ही दूतों के वेशभूषा में तैयार किए जाते हैं। वो निष्पाप स्थिति में हैं, वो ईश्वर की इच्छा पूरी करने में सबसे आगे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि बाल सुलभ दृष्टिकोण और हृदय लेकर हम प्रभु की सेवा करें और निसहाय अनाथ बच्चों के हितार्थ कुछ प्रभावी कदम उठा सकें। इसके लिए भी हम अपने आप को स्वयं मानसिक रूप से तैयार करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से इससे मैंने नित्य पुनरुत्थान मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और लोगों से कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 दया
हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना सुख दुख चुनता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह अंत में दुखी होगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता। उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते।
वे तो पवन द्वारा छितराए हुए भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। ईसाई धर्म की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठे होते तो हम भी जी नहीं उठेंगे और हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठे तो वह ईश्वर के पुत्र नहीं है और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण
लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय पुरोहित भाइयों, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। मानव जीवन में दुख और सुख के पल आते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रोज दिन हंसता खेलता होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा। ऐसा संभव नहीं है, भले ही वह कुलीन वर्ग का क्यों ना हो, भले ही वह राजकीय खानदान से जुड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, या जनसाधारण समुदाय से या गरीब तबके के समुदाय का सदस्य ही क्यों ना हो, हर तरह के लोगों के जीवन में खुशी के पल अवश्य आते हैं। जैसे आजकल विवाह का समय अवधि है, तो हम उस परिवेश में चहल पहल देखते हैं। बिजली, श्रृंगार के चकाचौंध और लोगों में भारी उत्साह, नाच गान। एक तरह से ये सामुदायिक खुशी के पल हैं, क्षण हैं, समय है, अवधि है। दूसरी ओर जीवन में उतार भी होता है। दुख के क्षण, पल, समय आते हैं। बड़े पलों में परिवार में किसी की मृत्यु होती है। बरबस ही मजबूत से मजबूत हिम्मतदार व्यक्ति होने के बावजूद आंखों से आंसू बह निकलते हैं। व्यक्ति रो पड़ता है। कुछ लोग बहुत दिनों तक शोकाकुल होते हैं, दुख भुला नहीं सकते हैं। मैंने एक परिवार के संबंध में देखा, जाना। वो 2-3 वर्षों तक वो परिवार अपने बेटे
को भुला नहीं पा रहे थे। भोजन पानी सुहा नहीं रहा था, रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे थे। दिन को उनके मुख में जो चमक होनी चाहिए थी चेहरे में, नहीं देखी जा सकी। बहुत से अन्य कारण हैं जिसके कारण हम एक ही दिन में कई बार दुखी होते हैं। आज के पाठ, तीनों पाठ में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास बताया गया है, दिखाया गया है। पहले पाठ में यिर्मयाह के ग्रंथ से हमने सुना, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, और अभागा है वह व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। अधिक दिन वो नहीं जिएगा या उसकी एक दिन दुर्गति होगी, उसका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश उसका सुनिश्चित है होना। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखेगा, कैसे उसकी एक व्याख्या की गई है, वह सदाबहार बहते नाले या नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष की तरह होगा। उसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाएंगी, सूखे के काल में भी उस पेड़ में फूल लगेंगे, फलेंगे, फल लगेंगे। बहुत सी पत्तियां या पौधों, पेड़ पौधों की जड़, छाल ये दवाई के काम आते हैं। ऐसे ही वे वृक्ष पौधे होंगे जो दवा के काम आएंगे, दूसरों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का कार्य करेंगे। दूसरे पाठ में हमने कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से सुना। दो तरह के लोगों के संबंध में, एक वे लोग जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, उनकी दुर्गति या उनका अंत इतनी दयनीय होगी, इतना बेहाल होगा कि उनका भविष्य ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम उनमें नहीं हैं। ये हमारे लिए बड़े भरोसे या आसरा या प्रतिज्ञा, भारी गंभीर प्रतिज्ञा की बात है। जिस तरह से ख्रिस्त मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं, उसी तरह से जो भी उनमें विश्वास करते हैं वो पुनर्जीवित होंगे, महिमामय जीवन में प्रवेश करेंगे। दुनिया में सभी लोग ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। नास्तिक से नास्तिक क्यों ना व्यक्ति हो, आजकल आत्माओं की, मृत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं। लोग कुछ पल मौन धारण कर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आत्मा अजर अमर है, मरेगी नहीं। लेकिन उसकी स्थिति कैसी होगी, आज के कर्म पर निर्भर करेगा। आज क्या कर्म हम कर रहे हैं। सुसमाचार में हमने सुना, एक और गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, रोने कलपने वाले लोग हैं। प्रभु के कारण अत्याचार सहने वाले हैं, मार खाने वाले लोग हैं,
दूसरी ओर संपन्न लोग हैं और बराबर भोग विलास का जीवन जी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं। उनकी दुर्गति कैसी होगी? सब कुछ समय पर निर्भर करेगा। समय ऐसा बलवान एक आधारभूत तत्व है जिसको कोई नकार नहीं सकता है, सभी को वो पछाड़ सकता है। पहलवान से पहलवान क्यों ना हो, व्यक्ति हो या पशु, सबको ये समय पछाड़ सकता है। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र बालकपन का उत्सव मना रही है, समारोह। इसकी शुरुआत फ्रांस के नंसी जगह के एक बिशप जिनका नाम चार्ल्स दे फोर्बिस जॉनसन था, उनके पास चीन में काम करने वाले कुछ मिशनरियों का निवेदन आया कि आर्थिक रूप से उन्हें चीन के बेसहारे बच्चों की मदद के लिए कुछ सहयोग करें। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है पवित्र बालकपन का। आज से 178 वर्ष पूर्व, 178 वर्ष पूर्व, और तब से अब तक निर्विघ्न रूप से ये अभियान चल रहा है कलीसिया में। और इस बैनर तले अनाथ बेसहारे बच्चों की सहायता के लिए दूसरे बच्चों को जो संपन्न परिवार से हैं या मध्यम वर्गीय परिवारों से बच्चे हैं, कुछ न कुछ दान पुण्य करने के लिए आह्वान किया जाता है। और इस तरह कलीसिया के सेवा के एस्पेक्ट को एक तरह से हाईलाइट किया जाता है, उजागर किया जाता है। छोटे बच्चों को दूसरे बच्चों की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज लगभग 130 देशों में बढ़ चढ़कर इस अभियान के तहत लोग कंट्रीब्यूशन, सहयोग राशि एकत्र करते हैं, जिन्हें जरूरतमंद क्षेत्रों में भेजा जाता है बच्चों की सहायता के लिए, मदद के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसे पोंटिफिकल एसोसिएशन होली चाइल्डहुड का नाम मिला है। पोंटिफिकल मतलब संत पापा के अधीन जो बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, उनमें से ये एक है। और इसके माध्यम कैथोलिक कलीसिया सचमुच लोगों को एक तरह से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अवेयरनेस, जागृति उनके बीच उत्पन्न करती है, लाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी बढ़ चढ़कर इस तरह के सेवा कार्य में सहयोग दें, हाथ बटाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य उन जैसों का है। दूसरी ओर हम देखते हैं, धन्य हैं वे जो दीन हैं,
धन्य हैं वे जो अभावग्रस्त हैं, जो गरीब हैं, वे स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। तो सेवा करने वाले भी और जो गरीब हैं वे भी ईश्वर की संतति, संतान, ईश्वर की प्रजा कहलाएंगे। हम प्रार्थना करें हमारी उनमें गिनती हो, हम ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित हो सकें। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग धर्म के पापों की क्षमा। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हम उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहें। हम इसके लिए निवेदन करें। हम सभी राष्ट्रों के बीच शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सकें। हम निवेदन करें। हम बेसहारे अनाथ बच्चों के हित में कुछ कार्य, प्रभावी कार्य कर सकें और उनकी सुधि ईश्वर लें और उन्हें भी सम्मानित मानव जीवन जी सकने के योग्य बनाएं। हम इसके लिए निवेदन करें। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भ्रातृ प्रेम जागृत हो, उन्हें बीमारी और अकेलेपन में सांत्वना प्राप्त हो। हम निवेदन करें। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे, ताकि हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रह सकें। हम निवेदन करें। आइए हम कुछ पल मौन रखकर अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रभु और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। E67 Dame Baba
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती है और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल कर तुझ से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस युग में नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तेरे शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
श्री प्रबोध मिंज भगवानपुर की बेटी अवंतिका का तीसरा पुकार होना चाहिए। इसके संबंध में किसी को रोक टोक की जानकारी हो तो पल्ली पुरोहित को सूचित करें। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र हुआ है, हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और विस्तृत रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साक्षर में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जाइए और सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। Q22 Amen.